एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, पॉजिटिविटी को अपने लाइफ में अपनाने की कोशिश कर रहे होंगे। आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो बड़ा अलग सा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मैसेजेस मैं सुनती हूँ कि हमारा भाग्य ख़राब है, हमारी डेस्टिनी में ये चीज़ नहीं है, हमारी किस्मत में ऐसा हो गया है। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे, आज जो हम देखेंगे कि आपके भाग्य में ऐसा क्या है, आपकी डेस्टिनी में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको परेशान करती हैं, या आप अपने भाग्य से कभी खुश क्यों नहीं हो पाते हैं, क्या रीजंस इसमें रहे हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मे बी आपसे रेजोनेट करे, मे बी ना करे। रेजोनेट नहीं करती है तो इस वीडियो को जाने दीजिए, और नेक्स्ट वीडियो आपके लिए रेजोनेट करती है तो क्योंकि हम डेस्टिनी की बात कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें, और जो भी पॉजिटिविटी लाइफ में आ रही है, जो भी पॉजिटिविटी इस रीडिंग में निकल के आती है, उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। तो चलिए हम देख लेते हैं कि आपका भाग्य ऐसा क्या आपकी डेस्टिनी में है जो आपको परेशान कर रहा है। रीडिंग भी थोड़ी डिफरेंट पे से होने वाली है, बिल्कुल ओपन माइंड होके सुनिएगा, ओपन माइंड होके देखिएगा रीडिंग भी। चलिए, आपका भाग्य आपको क्या वार्न कर रहा है, क्या चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं। बिल्कुल फोकस बनाए रखिएगा, और हम आपके भाग्य की पहले पास्ट की चर्चा करेंगे। आपने अपनी लाइफ में क्या चीज़ें देख ली हैं, क्या चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी हो गई हैं। पहले मैं 3 कार्ड लेती हूँ पास्ट के लिए। एक कार्ड हम इधर से ले लेंगे, और हियर इज़ अनदर कार्ड। ये मैंने 3 कार्ड यहाँ से लिए हैं। देखते हैं आपकी डेस्टिनी की क्या डेफिनेशन दे रहे हैं। स्प्रिंग टीचर, ओके, चेंजेस और न्यू करियर। देखिए, आपके जीवन में ना बहुत सारी, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको क्लियर बता दूँ। आपका जो जीवन का उद्देश्य है ना, वो बिल्कुल नॉर्मल लोगों से अलग है। नॉर्मल लाइफ के लिए आप बने ही नहीं हैं, तभी आपको यहाँ पे ये शिकायत रहती है। आपको हमेशा, आप लोगों के साथ एक चीज़ होती होगी कि आप जैसे बिल्कुल एज पे पहुंचने वाले हैं, आपको अभी कुछ मिलने ही वाला होता है, तो आपकी लाइफ में एक नया बदलाव आ जाता है, आपकी लाइफ में एक अनसर्टेन चेंजेस बहुत जल्दी जल्दी होते होंगे। आपने अपनी लाइफ में ना, जैसे होता है ना कि कोई मिशन कंप्लीट हो गया और उसकी खुशी आपने अचीव कर ली, नहीं, आपकी लाइफ में ऐसा कभी भी नहीं हुआ होगा। आपकी लाइफ में हमेशा एक खालीपन रहता है। यूनिवर्स ने आपको यहाँ पे जो पहला ही कार्ड है स्पिरिचुअल टीचर का, स्पिरिचुअल टीचर हम कब बनते हैं, है ना, स्पिरिचुअल टीचर कौन लोग होते हैं? स्पिरिचुअल टीचर, आप, मैं अगर बड़े बड़े संत और महात्माओं की बात करूं, जो सच में, अगर मैं बुद्धा की बात करूं, क्योंकि और मैं ये ओशो जन रीड करती हूँ, ओशो के बारे में बात करूं, कौन थे वो लोग? दुनियादारी में रह के भी दुनिया से अलग होना, प्रत्येक जीव का दुख दर्द महसूस करना। आप इस स्पिरिचुअल टीचर में देखेंगे कि आपकी जो सोल है ना, यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे जीव जंतु बैठे हैं, नेचर के बीच में आप बैठे हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी कमज़ोरी कह लीजिए या सबसे बड़ी पावर कह लीजिए। कमज़ोरी इसलिए कि अभी आप अपनी इस पावर को ना पहचान नहीं पाए हैं। जिस दिन आप अपनी इस पावर को पहचान लेंगे ना, आपके अंदर से ये शिकायत ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आपको भगवान ने या डेस्टिनी ने या यूनिवर्स ने किसी ऐसे काम के लिए भेजा है जो बड़ा अनयूजुअल है ना। बहुत सारी चीज़ें लाइफ में उन लोगों को ऐसी करनी होती हैं। अगर हम बुद्धा की बात करें, एक अच्छे बड़े परिवार में, राजा के परिवार में पैदा हुए, उसके बाद क्या हुआ, वो सब सब छोड़ के जन कल्याण के काम में लग गए, मानव कल्याण के काम में लग गए। अब हम क्या है, प्रैक्टिकल लाइफ में हैं, लेकिन हमारी सोच, हमारी सोल हमेशा पॉजिटिव काम करने में, हमेशा धर्म का काम करने में, हमेशा लोगों को सही रास्ता दिखाने में, है ना। छोटे छोटे जीव मात्र से भी आपको प्रेम होगा। तो जब हम पब्लिक लाइफ में रहते हुए और आज की लाइफ में रहते हुए हम इन लोगों पर अपना एक तरह से अपनी सोल न्यौछावर कर देते हैं ना,
हम एक ऐसे जीवन में फंस के रह गए हैं जहां हम ना तो कम्प्लीटली प्रैक्टिकल हो पा रहे हैं, ना कम्प्लीटली स्पिरिचुअल हो पा रहे हैं, और ना कम्प्लीटली इमोशनल हो पा रहे हैं। थोड़ा थोड़ा हम सारे रोल निभा रहे हैं। तो जब हम थोड़े थोड़े सारे रोल निभाते हैं ना, तो हम कहीं के भी नहीं रहते। अब आप कहेंगे कि भाई मैं पब्लिक लाइफ में हूँ, मैं संत नहीं बन सकता, या मैं कोई संन्यास नहीं ले सकता, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, तो मैं कैसे इन चीज़ों से निकलूं? क्योंकि मेरे अंदर स्पिरिचुअलिटी है, मैं उस रास्ते जाना चाहता हूँ या जानी चाहती हूँ जहाँ जन कल्याण का की भावना हो, जहाँ सबका भला हो, जहाँ मैं किसी को दर्द ना दूं या मेरी वजह से किसी को तकलीफ ना हो। लेकिन जिस जीवन में हम रह रहे हैं वहाँ लोगों को दर्द भी होगा, दुख भी होगा, तकलीफ भी होगी। यहाँ पे आपको अपने जीवन को सिर्फ ये मैनेज करना है, और यही आपके जीवन का सबसे मूल उद्देश्य है। गृहस्थ जीवन में रहते हुए, सोशल लाइफ में रहते हुए अपनी स्पिरिचुअलिटी का पाथ ना छोड़ना। और ये कहीं ना कहीं अभी तो पार्ट हो गया ये कमज़ोरी, और ये आपकी ताकत क्यों है? क्योंकि आप एक ऐसी सोल हैं जो अपने सारे रास्ते खुद खोलती चली जा रही हैं। आपकी आपको अगर आप अपनी इस एनर्जी को ना सही मायने में देखेंगे, है ना, आपके भाग्य को, आपके किस्मत को, आपकी वर्किंग स्टाइल को, आप ये पाएंगे कि आज तक आपने किसी का सपोर्ट नहीं लिया होगा, आज तक आपने किसी की हेल्प नहीं ली होगी, और डेस्टिनी ने कहीं ना कहीं हमेशा आपके लिए एक नया मार्ग खोल के रखा होगा, एक नया रास्ता खोल के रखा होगा। पहला मिशन अगर आपका कंप्लीट नहीं हुआ और उस मिशन को आप एंजॉय नहीं कर पाए, और आपको लगा कि एक मुसीबत ख़त्म नहीं हुई, दूसरी आ गई, तो हमेशा ये याद रखिएगा कि वो जो भी प्रॉब्लम आपकी आई है वो कहीं ना कहीं आपको अपलिफ्ट करने के लिए आई है ना, आपकी पावर को जगाने के लिए आई है। आप एक पॉजिटिव सोल हैं। यूनिवर्स को भी ये पता होता है कि आप ये काम कर सकते हैं, आप इस डायरेक्शन में सक्सेसफुल हो जाएंगे, आप कामयाब हो जाएंगे, तब कहीं जाके ये चीज़ें सामने आती हैं, तब कहीं जाके ये चीज़ें निकलती हैं। आप अगर चीज़ों की रिस्पेक्ट करना, अपने आप की लाइफ को इम्प्रूव करना, दूसरों की लाइफ को इम्प्रूव करना, यही आपका उद्देश्य है। और ऐसी जो सोल होती है ना, यूनिवर्स में बहुत कम होती हैं, लिमिटेड होती हैं, और वो हमेशा यूनिवर्स के करीब होती हैं। चाहे उनको कितनी भी दुख हो, कितनी भी तकलीफ हो। आपके साथ भी ये चीज़ होता होगा कि आपके साथ कितनी दुख तकलीफ हो, आपके साथ कितनी प्रॉब्लम हो, आप कहीं ना कहीं लास्ट में कोई ऐसी एनर्जी आती है, आपको दुख तकलीफ से निकाल देती है। अब यहाँ पे जो आपकी सबसे बड़ी कंप्लेंट है कि मेरा भाग्य मेरा साथ नहीं देता, या मेरे भाग्य में ऐसा क्यों लिखा है, ये रीडिंग हम ओशो जैन से करना चाहेंगे। और इस एनर्जी से कनेक्शन बिल्कुल इसलिए बनाए रखिएगा क्योंकि जो पास्ट की ये 3 एनर्जी आई हैं, आपका फोकस शिफ्ट ना होना, आप कहीं ना कहीं पास से जुड़े रहना, आप छोटे छोटे कहते हैं ना, जीव जंतु पेड़ पौधे सबसे प्यार करते हैं, तो आपका जो ऑरा है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा क्लीन है। लेकिन इस ऑरा को क्या ज़रूरत पड़ती है और आपका भाग्य क्या सुनिश्चित करता है आपके लिए, ये हम ओशो जैन से देख लेंगे। सबसे पहले देखिए ना, बुद्धा की एनर्जी, कॉन्शियसनेस। आप ये मान के चलिए आपके साथ ना कुछ भी क्यों ना हो जाए, आपको लगता है कि मेरे भाग्य ने हमेशा मुझे धोखा दिया है, आपको लगता है कि मेरे भाग्य में हमेशा नेगेटिव ही लिखा है, नहीं, आपके भाग्य में वो चीज़ लिखी है जो दुनिया के बड़े बड़े महान लोगों के बीच में लिखी है। कॉन्शियसनेस, आपका जो दिमाग ईश्वर ने जो दिया है ना, आपका जो ऑरा दिया है, आपकी जो संगत दी है, आपको जो सोचने समझने की शक्ति दी है, वो आम इंसानों में नहीं होती। तो आज तो सबसे पहले आज से ही ये बोलना बंद कर दीजिए कि आपकी डेस्टिनी में कुछ नहीं है या आपकी लाइफ में संघर्ष बहुत है। संघर्ष उन्हीं की लाइफ में होता है जो कुछ अचीव करते हैं, बुराई उन्हीं की डेस्टिनी में होती है जो कोई काम करता है। आप कोई काम ही नहीं करेंगे तो कोई आपको बुराई क्यों देगा? आप ये देखिए कि दूसरे लोगों से आपको नॉलेज कितनी ज़्यादा है, आपका दूसरे लोगों से कोई कुछ कहता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको अपने मन को स्ट्रॉन्ग करना है, आपको सिर्फ ये समझाना है। कॉन्शियसनेस का कार्ड जो बोल रहा है, स्टार की एनर्जी, थर्ड आई की एनर्जी, जो जैसा बोल रहा है, जो कुछ बोल रहा है, जैसा गलत बोल रहा है, वो अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाता, इसलिए आपको पॉइंट आउट करता है।
आज से ये चीज़ अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि आप कामयाब नहीं हैं या आपके जीवन में ही संघर्ष है। संघर्ष हमेशा उन्हीं लोगों के जीवन में होता है जो यूनिवर्स की नज़रों में कुछ होते हैं, है ना। तो आपका कॉन्शियसनेस का कार्ड यही कह रहा है कि बिल्कुल आप भगवान के, यूनिवर्स के सबसे प्यारे और सबसे करीब बच्चे हैं। इस चीज़ को देखिए, है ना, कहा ना, जिस चीज़ को आप बर्डन मान रहे हैं ना, आज से उस चीज़ को भगवान का प्रसाद मान लीजिए। समझ रहे हैं? जो भी काम आपकी डेस्टिनी में आता चला जाता है, आप एक मुसीबत से निकलते हैं, दूसरी मुसीबत शुरू हो जाती है। आप एक काम ख़त्म करते हैं, दूसरा काम आपके सामने आ जाता है। लेकिन आपका फोकस शिफ्ट होना, आपकी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होना, कहीं ना कहीं आपका भाग्य आपको ये जता रहा है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पर जाने वाले हो। अब कुछ लोग ये लिखेंगे कि हम अपने जीवन में खुश नहीं रह पाए। स्पिरिचुअल टीचर का जो सबसे पहले कार्ड आया है, मैं इस कार्ड को ऐसे रखती हूँ और फोकस आप इस पे बनाए रखिएगा। स्पिरिचुअल टीचर का जो कार्ड है, सबसे पहला कार्ड ही आपको ये कह रहा है कि आपको अपने जीवन का नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। आपको जो कुछ भी मिला है ना, जो कुछ भी, वो बेस्ट मिला है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर सोचने समझने की शक्ति है। आप कहीं ना कहीं यूनिवर्स से कनेक्शन बना के बैठे हैं। वो जो कनेक्शन है ना, वो टाइम टू टाइम आपको वार्न करता रहता है, टाइम टू टाइम आपको सही गलत का रास्ता बता रहता है। बस आपके अंदर प्रॉब्लम क्या है कि सोशली और फाइनेंशियली और स्पिरिचुअली आप एक तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं। और उसका रीज़न होता है, कई बार हमारे सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है और हम सही रास्ता नहीं पकड़ पाते। तो जो लोग आज ये रीडिंग सुन रहे हैं, वो आज से सही रास्ता पकड़ेंगे और वो ये जानेंगे कि उनके भाग्य में जो लिखा है ना, वो उनके वश में नहीं है। ईश्वर उनको बहुत ज़्यादा कुछ देना पड़ता है। आपकी जो एनर्जी है, आपका जो अवचेतन मन है, वो आपको हर चीज़ का रिप्लाई देगा। अब आपकी जो मन की शक्ति है ना, वो आपको सही रास्ता दिखाएगी। आपके मन की जो साधना है, वो आपको सही रास्ता दिखाएगी। और यही उद्देश्य है आपके जीवन का। आज से इन चीज़ों को बर्डन लेना बंद। आपको आज के बाद इसको एंजॉयमेंट में लेना है कि प्रकृति ने मुझे इन चीज़ों के लिए चुना है, यूनिवर्स ने मुझे इन चीज़ों के लिए चुना है, तो मैं इस रास्ते पर अपना जीवन हंसी खुशी से बिताऊंगा। और आप देखिए प्रोग्रेस मतलब कदम चूमेगी आपके। अपने आप से ना डरना बंद कीजिए। सबसे पहले आपके जो भी थॉट आते हैं ना, आपको ऐसा लगता है कि मैं अगर स्पिरिचुअल बातें करूँगा या मैं ज्ञान की बातें करूँगा तो कोई मुझे समझेगा नहीं। अगर बुद्ध और ओशो ये सोचते ना, तो आज वो बुद्ध और ओशो नहीं होते। जिसने भी जनमानस के कल्याण के लिए, अभी मैं आपकी अपनी लाइफ पे आऊँगी। पहले मैं बहुत बड़े लेवल पे ये रीडिंग जा रही है। अगर आप इसको समझ पाएंगे तो जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। अगर इन लोगों ने ये सोचा होता कि सब मुझे पत्थर मारेंगे, मुझे उल्टा सीधा कहेंगे, तो क्या आज वो ओशो और बुद्ध होते? नहीं होते ना। तो आप भी जिस भी लेवल पे आप हैं, जिस भी लेवल पे आपकी फीलिंग्स आती हैं, जो भी आपके मन में होता है, उनको दबाने की बजाय, है ना, उनको एक्सप्रेस कीजिए। 3 नंबर की एनर्जी है। आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, जो भी जैसे तो इसलिए नहीं है क्योंकि आप स्पिरिचुअल टीचर हैं। आपके अंदर ज्ञान का अथाह सागर है। अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू कीजिए, अपने आप को खोलना शुरू कीजिए, अपने आप को बताना शुरू कीजिए। देखिए कोई भी चीज़ अगर आप सिमट के रह जाएंगे ना, तो आपके अंदर का ज्ञान भी ख़त्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि ज्ञान अगर सिमटा रहेगा तो वो सही रहेगा, नहीं। अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, कोई भी चीज़ है अगर आप उसका सही टाइम पे इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो चीज़ें सही नहीं होंगी। चीज़ें सही रास्ते पर तभी चलती हैं अगर आप इसको रिश्ते के लिए देख रहे हैं, किसी भी चीज़ के लिए देख रहे हैं, आपको अपनी मन की धारणा को बदलना पड़ेगा। आपको अपने अंदर स्ट्रेंथ लानी पड़ेगी। पॉजिटिविटी आपके अंदर कूट कूट के भरी हुई है। आपका भाग्य जो है वो पॉजिटिविटी ऑलरेडी लेके आया है, तभी तो आप स्पिरिचुअल हैं। आपका भाग्य आपके लिए अच्छाई लेके आया है, तभी तो आप ये हैं। लेकिन आप में एक जो प्रॉब्लम है, जो किसी भी मानव में हो सकती है, जो जिस भी
माहौल में आप हम रहते हैं, जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, कई बार हम उन चीज़ों को नहीं पकड़ पाते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अपने आप को ओपन अप करने की, अपने आप को खोलने की। जैसे ही आप खोलेंगे ना, तो भाग्य के प्रति जो आपका नज़रिया है, जो आप ये सोचते रहते हैं मेरे भाग्य में ये लिखा है, ये लिखा है, नहीं, भाग्य में इसके विपरीत लिखा है। भाग्य आपको नेगेटिव नहीं कर रहा है एक्सप्रेसिंग। देखिए, इसीलिए मैंने कहा ना, आपके अंदर जो चल रहा है ना, आपके, देखिए, हम एक दो तरह का जीवन जीते हैं और हर इंसान जीता है। एक वो जीवन जो सिर्फ हमारा मन जानता है, जो सिर्फ हमारी आत्मा जानती है। एक वो जीवन, एक वो चेहरा जिसे पूरी दुनिया जानती है। तो आप जो भी जीवन जीना चाहते हैं, है ना, उसके लिए आपके जो अंदर है, आपके जो अंदर चीज़ें चल रही हैं, आपके अंदर जो बातें हैं, उसको आपको निकालना पड़ेगा। वरना अंदर अंदर आप जलते रहेंगे, अंदर अंदर आप तकलीफ़ में रहेंगे, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। फिर कहा ना कि जो स्पिरिचुअलिटी है वो नेगेटिविटी में बदल जाएगी, और हमें ये नेगेटिविटी में नहीं बदलना है। हमें, अगर यूनिवर्स ने कोई ऐसी पॉजिटिव पावर दी है, उस पावर को हमें कहीं ना कहीं यूज़ करना है और अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। जैसे ही आप इसको यूज़ करना शुरू करेंगे, अवेयरनेस और एक्सप्रेसिंग को अगर आप अपने लाइफ में अच्छे से उतार पाए ना, अवेयरनेस क्या, जो अंदर से मेरे आता है, एक्सप्रेसिंग क्या, जो मैं लोगों को बाहर दिखाता हूँ या दिखाती हूँ, बस उसको इंटरचेंज करना है, उसको एक्सचेंज करना है। जो थॉट मेरे आते हैं ना, और मैं डर जाती हूँ कि मैं इनको ये कहूँगी तो ये लोग ना मेरे प्रति नज़रिया बदल देंगे, मैं इनको ऐसे बोलूँगी तो ये मेरे विरुद्ध हो जाएंगे। नहीं, यहाँ पे टोटली आपके भाग्य और आपके कर्म का डिसीजन हो रहा है। तो अवेयरनेस आपका भाग्य है, ठीक है। आप यहाँ पे, मैं और इजी करके इसको बता देती हूँ, अवेयरनेस आपका भाग्य है और एक्सप्रेसिंग आपका कर्म है। तो अगर आप भाग्य और कर्म को एक साथ नहीं करेंगे, अगर आप भाग्य और कर्म में एकता नहीं लाएंगे, आप भाग्य और कर्म में दूरी बनाए रखेंगे, एक दूसरे के पूरक हैं ये, तो आपको ये शिकायत हमेशा बनी रहेगी। नहीं तो आपको ये शिकायत, आप कल से ये अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। जो आपके मन में आता है ना, वो आप अपने कर्म में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दीजिए। मैं पर्सनली करती हूँ, अगर मुझे मन नहीं है कि मुझे रीडिंग नहीं करनी तो मैं नहीं करती, चाहे कोई इंसान फिर कितना भी पैसा दे, मैं पर्सनल रीडिंग नहीं करती। और कोई, सच में ऐसा होता है कई बार कि मैं बहुत सारी रीडिंग ऐसी कर देती हूँ कि ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, कर देते हैं। अपने मन को समझना शुरू कीजिए। भाग्य क्या है, हमारा मन है। अब डिवाइन क्या बदलना चाह रही है, ये तो हमने देख लिया कि हमें कमी कहाँ है, लैकिंग कहाँ है। अगर हमारे जीवन में ना हमें ये पता चल जाए कि हम कहाँ चूक कर रहे हैं, और उस चूक को समझ के हम अपनी लाइफ में, होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि आप चूक कहाँ कर रहे हैं, और आज से उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देंगे। एक तो लोग ना डरते बहुत हैं, बदलाव से डरते हैं, लेकिन एक चीज़ में, बदलाव प्रकृति का सबसे पहला नियम है, और उसी नियम से सारे लोग डरते हैं, सब डरते हैं टू जेड। जिसने डरना छोड़ दिया ना इस नियम से, वो अपनी लाइफ में कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकता है, ये एग्जैक्टली उसका भाग्य है। वो खुद भी नहीं जानता कि मैं अपने जीवन में कहाँ से कहाँ पहुँच सकता हूँ। आप खुद नहीं जानते, जो ये भाग्य की शिकायत करते हैं वो खुद नहीं जानते एक छोटे से बदलाव से आप अपने जीवन में क्या अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे अवेयरनेस, एक्सप्रेसिंग, बस इतना करना है। सोचना है, अप्लाई करना है, सोचना है, अप्लाई करना है। और जिस दिन आप अपने अपना अप्लाई कर दिया, उसी दिन से आपका भाग्य परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। और लेकिन परिवर्तन से फिर आप डरेंगे नहीं। मेरा हमेशा लोगों से ये कहना होता है, मेरे व्यूवर्स से कहना होता है, जो पर्सनल रीडिंग के लिए आते हैं उनसे कहना होता है, डर किस चीज़ का है, किस चीज़ का है? चेंज। डर इस चीज़ का है ना, दुनिया क्या कहेगी। तो सबसे मैं एक ही सवाल पूछती हूँ, दुनिया अभी क्या कह रही है? अगर आपका जवाब वही है जो आप चाहते हैं, पॉसिबिलिटीज़, अगर आप, दुनिया वही कह रही है जो आप अपनी लाइफ में चाह रहे हैं, तब तो राइट ट्रैक पे हैं, तब तो आप बिल्कुल राइट ट्रैक पे हैं, बिल्कुल अपना ट्रैक मत बदलिए। लेकिन दुनिया
वो भी नहीं कह रही है जो आप चाहते हैं, और आप वो कर भी नहीं पा रहे हैं जो आपको करना चाहिए। तो फिर कौन सा रास्ता सही है और आपको कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए, ये आप मुझे खुद कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आप भी लिख दीजिए आज। बहुत डरते हैं ना आप दुनिया से, दुनिया ये कहेगी, समाज ये कहेगा, हम ऐसे हम वैसे, हमारा भाग्य। आज से जो भी इस रीडिंग को सुन रहा है ना, मैं कहती हूँ अपना भाग्य आज से आप बना सकते हैं। अपना भाग्य आप खुद बना सकते हैं। यूनिवर्स ने आपको बना के भेज दिया, अब डेस्टिनी डिज़ाइनर आप खुद हैं। सिर्फ एक काम करना पड़ेगा, अपने आप को जो आप हैं जैसे हैं एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दुनिया की नज़रों से नहीं, दुनिया की नज़रों में सिर्फ आपको क्या मिलेगा? बदलाव। आज ऐसे बदल लो, कल वैसे बदल लो। आज आपने ये गलत कर दिया, कल आपने ये गलत कर दिया। परसों आप तो बहुत ही बुरे हो गए, आज उसी इंसान को आपसे मतलब है आप बहुत अच्छे हैं। इट्स बेटर रोज़ बदलने की बजाय आप वो करना शुरू कर दीजिए जो आप करना चाहते हैं। और करना चाहते का मतलब ये भी नहीं है कि कल से आपको लगता है कि मुझे ड्रिंक करना अच्छा लगता है तो मैं नशा करना शुरू कर दूं। नो, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे कोई ऐसा करेगा नहीं, बट फिर भी इस रीडिंग को उस तरफ भी मत ले जाइएगा कि मुझे तो डिस्को जाना अच्छा लगता है, मुझे तो ये सब करना अच्छा लगता है, मुझे दूसरों को दुख देना अच्छा लगता है। नहीं, आपके लिए क्या बेस्ट है, और हर इंसान जानता है कि उसके लिए क्या बेस्ट है। दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो नहीं जानता कि उसके लिए क्या बेस्ट है। आज से आप ये करना शुरू कर दीजिए, आपका भाग्य चमकना शुरू हो जाएगा, ये मैं आपको बता रही हूँ। भाग्य चमकना शुरू हो जाएगा, और मैंने ये चीज़ें देखी हैं। आई बिलीव इन क्रिस्टल्स, मैंने खुद पहना हुआ है, ठीक है, मैंने खुद पायराइट, और मैं इसको कभी नहीं रिमूव करती हूँ। जिस दिन से पहना है बदलाव देखा है। आप अपने जीवन में सुख दुख के जिम्मेदार खुद हैं, हम खुद हैं। चेंज, आपका जीवन बदलाव मांग रहा है, आपका भाग्य बदलाव मांग रहा है, आपकी किस्मत बदलाव मांग रही है, और आप उस बदलाव को करने के लिए तैयार नहीं हैं। क्यों बोल रही हूँ मैं ऐसा? क्योंकि अभी भी आप पॉसिबिलिटीज तलाश रहे हैं। लोग कहते हैं कुएं के मेंढक, है ना, मैं कहती हूँ पहाड़ों की चील। पहाड़ों की चील क्या होती है? ईगल, बाज। क्या होता है? वो इतने ऊपर से देख लेता है कि उसका टारगेट क्या है। आपको सही दिशा में अपने टारगेट पर अप्रोच करने की ज़रूरत है। आप अपना भाग्य पहले दिन से बदल सकते हैं। ये ईगल है ना, एक हल्का सा रोशनी नज़र आ रही है, और ईगल इस पहाड़ी में इस में अपना रास्ता तलाश रहा है, और ये तलाश लेगा। क्यों? क्योंकि इसका फोकस यहाँ कौन बैठा है, यहाँ कौन बैठा है, यहाँ आपसे कौन कह रहा है, ये कौन बातें कर रहा है, इसका फोकस वो नहीं है। इसका फोकस क्या है? इसका फोकस है जहाँ भी इसको इसका खाना मिलेगा। कुछ चीज़ें अगर हम सच में ही, जैसे स्पिरिचुअलिटी के कार्ड में आप देख रहे हैं बहुत सारे छोटे छोटे रैबिट्स बैठे हैं, छोटे छोटे जानवर बैठे हैं, कुछ चीज़ें हमें जानवर से सीखनी चाहिए। जैसे ईगल से यहाँ पे क्या सीखना चाहिए इस कार्ड से? अपने लक्ष्य को कैसे साधना है। हम इंसानों में अपने लक्ष्य साधने की भी ताकत नहीं होती, लक्ष्य साधना भी हम दूसरों से सीखते हैं। किसी ने हमें थोड़ा सा डाइवर्ट कर दिया, हम डाइवर्ट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हमें अपने आप पे भरोसा नहीं है, और ये भरोसा ही आपकी डेस्टिनी डिसाइड करता है। पॉसिबिलिटी का कार्ड यहाँ पे क्लियर ये कह रहा है कि ईगल बन जाइए, दाएं बाएं देखना बंद, बियॉन्ड इल्यूजन। आप देखिए, प्रकृति आपकी सोच से ज़्यादा, हम पूरा लाइफ बिता देते हैं, ये नहीं मिला वो नहीं मिला, ऐसे नहीं। ईमानदारी से जिस दिन उसको पाने की कोशिश कर लेंगे ना, ये फिल्मों के डायलॉग नहीं है कि कायनात मिलाने पे लग जाती है, कायनात आपको देने पे लग जाएगी। क्योंकि कायनात को अच्छा बुरा नहीं पता, उसको सिर्फ ये पता है कि आपका फोकस क्या है। और जिस दिन आपने ये फोकस डिसाइड कर लिया, उसी दिन आपको सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। आप एक मांगोगे, वहां से आपको 10 मिलेगा, गारंटेड 10 मिलेगा। आप एक मांगो तो सही, आप उस अपनी सोच को तो बदलो। ये कहो तो सही कि मेरी डेस्टिनी अच्छी है, मैं अपनी डेस्टिनी को अच्छी बना सकती हूँ, मैं अपनी किस्मत खुद लिख सकती हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी किस्मत खुद लिखते हैं।
और बहुत सारे हैं जो सिर्फ अपनी किस्मत को कोसते हैं। तो आपको क्या बनना है, आपका भाग्य आपको क्या दे रहा है, पॉसिबिलिटीज़ दे रहा है, बियॉन्ड इल्यूजन दे रहा है। अपने मन का सुनना शुरू कीजिए, अपने मन की करना शुरू कीजिए। जैसे ही आप इस सोच में बदलाव लाएंगे ना, बंद कर लीजिए आंखें, दुनिया क्या कहती है, बंद कर लीजिए कि कोई आपको क्या गाइड कर रहा है। आपका मन आपको क्या गाइड कर रहा है, वो आपका जो मन है ना, वो आपकी डेस्टिनी डिसाइड करता है। आराम करने के लिए कर रहा है ना, तो भी आपको पता है आपकी डेस्टिनी क्या होगी। झूठ बोलने के लिए कर रहा है, तो भी आपको पता है आपकी डेस्टिनी क्या होगी। ऐसा नहीं है नहीं पता है। सच्चाई से, ईमानदारी से मेहनत करने के लिए बोल रहा है, तो भी आपको पता है आपकी डेस्टिनी क्या होगी। इनर वॉइस, अपने दिल की सुनना शुरू कर दीजिए, अपने मन की सुनना शुरू कर दीजिए। आपका भाग्य चमकना शुरू हो जाएगा, 100% हो जाएगा। बस आपको यहाँ से छोटे छोटे बदलाव लाने हैं। आर्कएंजल माइकल आपकी डेस्टिनी के बारे में क्या कह रहे हैं, ये हम देखेंगे अब। क्या आपको गाइडेंस दे रहे हैं, आपका भाग्य कैसे चमकेगा, कैसे आपके भाग्य की सारी दुविधाएं मिटेंगी, ये हमने देख लिया है। अब लास्ट इनका क्या संदेश है आपके लिए, ये हम देख लेते हैं। बताइए मेरे व्यूवर्स को क्या संदेश है आपका। मैजिक मैनिफेस्टेशन, क्या मतलब होता है मैजिक मैनिफेस्टेशन का? आपके सपने, आपका गोल, आपके ड्रीम रियलिटी में बदल सकते हैं। बदल सकते हैं नहीं, बदलेंगे। सिर्फ राइट पाथ, राइट अपॉर्चुनिटी और आपका राइट फोकस, जो इस कार्ड ने आपको कहा था, पॉसिबिलिटीज़। क्या कहा था पॉसिबिलिटीज़ ने? ईगल बन जाइए, बाज बन जाइए, अपने लक्ष्य पे नज़र रखिए। बहुत लोग कहते हैं रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ख़राब है, नहीं सुधरेगा। मैं कहती हूँ रिलेशनशिप कितना भी ख़राब हो, आपके अंदर जज्बा होना चाहिए। फाइनेंशियल कंडीशन मेरी बहुत ख़राब हो गई है, नहीं समझ में आ रहा है। बिल्कुल हो सकता है आप करोड़पति हों और आप हज़ारों में सिमट के रह गए हों, ठीक है, लेकिन आप 1000 से वापस करोड़ पे नहीं जा सकते, ये मैं सिरे से डिनाई करती हूँ। आप 1000 से 2 करोड़ 10 करोड़ पे भी जा सकते हैं। मैजिक मैनिफेस्टेशन यहाँ पे यही आपको कह रहा है। आपका विज़न क्लियर होना चाहिए, आपका फोकस क्लियर होना चाहिए, आपका गोल क्लियर होना चाहिए, और गोल प्रैक्टिकल होना चाहिए। ये नहीं कि मैं आज ही ये सोच लूँ कि मैं 10 दिन मेहनत करूँगी और 10 दिन में मेरा रिश्ता ठीक हुआ तो ठीक है, नहीं तो मैं 11वें दिन हट जाऊँगी। ये फिर आपके अंदर प्योरिटी नहीं है, ये आपकी रियलिटी नहीं है, ये आप रिश्ते को सुधारना नहीं चाह रहे हैं। आपको सही लगे तो एक्सेप्ट कीजिए, नहीं लगे तो, लेकिन मेरी रीडिंग यहाँ पे यही है। आज आप सोच रहे हैं कि मैं आज बिज़नेस शुरू करूं और अगले 1 साल में मेरे पास करोड़ों आने चाहिए। अगर आपका बिज़नेस का वो सिनेरियो नहीं है तो करोड़ों नहीं आएंगे। लेकिन आप फोकस्ड रहेंगे, स्टेबिलिटी रहेंगे, रियलिटी में रहेंगे। रियलिटी से क्या मतलब है? जो सच है उसको एक्सेप्ट करेंगे, जो सच है उसको एक्सेप्ट करेंगे, फोकस रहेंगे, अपने सपनों पे फोकस रहेंगे, इधर उधर नहीं देखेंगे। आज की रीडिंग में ईगल से सीख लेनी है आपको। आपकी जीवन में पॉजिटिव घटनाएं, आपके जीवन में शुभता आनी शुरू हो जाएगी। आपका भाग्य आपको वही देगा जो आप चाहते हैं, देगा, 100% देगा। और आप इसको मिरेकल कहेंगे, और मैं या क्या कहूँगी, स्पिरिचुअल सोल, स्पिरिचुअल टीचर, और एक अच्छा अपना भविष्य लिखने वाला इंसान। अपना भविष्य वही लिख सकता है जो सही मायने में मेहनत करना जानता हो, जो सही मायने में अपनी ज़िंदगी को बनाना जानता हो। कहना बहुत आसान है, मैंने बहुत मेहनत किया, लेकिन आपने मेहनत कौन से रास्ते पे की? कितने लोगों ने आपको उस रास्ते से भटकाया? कितने बार आपके मन में ये विचार आया कि मैं गलत हूँ, इसको छोड़ दूँ? कितनी बार आपके मन में ये विचार आया कि ऐसा हो ही नहीं सकता? जब आपके इन विचारों से आप मुक्त हो जाते हैं ना, इन नेगेटिविटी से आप मुक्त हो जाते हैं, तो कुदरत दोनों हाथ से आपको देती है। कुदरत आपको वो चीज़ें देती है। मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या है? सिर्फ पॉजिटिव बोलना नहीं। लोग कहते हैं पॉजिटिव बोलते रहो, पॉजिटिव बोलते रहो। मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं पॉजिटिव बोलती रहूँ और रीडिंग ना करूँ, अपना काम ना करूँ ईमानदारी से,
मेरे पास रीडिंग आई है, मैं तो जी पॉजिटिव हूँ, बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं हीलिंग ना करूँ, क्या ये सही है? मेरा जो काम है उसको ईमानदारी से करना, दैट इज़ मैनिफेस्टेशन। मुझे रिश्ते सुधारना है, मुझे खुशियाँ लानी है, मुझे अपनी लाइफ में हैप्पीनेस लानी है, उसके लिए मैं जो एफर्ट्स कर रही हूँ दैट इज़ मैनिफेस्टेशन। और एफर्ट्स भी पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं। उसने मेरे साथ ऐसा किया था, एक बार मेरा रिश्ता ठीक हो जाए फिर बताती हूँ। बहुत लोग करते हैं ऐसा, तो यूनिवर्स जानती है, एक बार ठीक हो जाए फिर बताती हूँ। नहीं करना, ठीक नहीं होगा। और एक बार हो जाएगा, क्योंकि एक बार के लिए मांगा ना आपने, बार बार, एक बार हो जाए, एक बार हो जाए, तो एक बार हो जाएगा, फिर वो दोबारा खराब हो जाएगा, फिर हम किस्मत को दोष देंगे, फिर हम किस्मत को दोष देंगे, फिर हम वो अपने वर्ड्स भूल जाएंगे कि मैंने क्या कहा था, एक बार ठीक हो जाए। हम कभी ये नहीं चाहते कि हमेशा के लिए ठीक हो जाए। हे प्रभु एक बार ठीक कर दो, हे ईश्वर एक बार ठीक कर दो, हे अल्लाह एक बार ठीक कर दो। तो अब आप अपनी लाइफ में वापस जाके देखिएगा, क्या एक बार ठीक हुआ है? 100% हुआ होगा, 100%, क्योंकि आपने एक बार मांगा है। तो आज से मैनिफेस्टेशन का तरीका भी सही कीजिए। जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कीजिए, अगर आप मैनिफेस्टेशन का तरीका सही नहीं करेंगे। दूसरा, आपका भाग्य आपने खुद लिखना शुरू करना है आज से। लोगों से डरना छोड़ना है, अपने जीवन में बदलाव लाना है। एक्सप्रेसिंग और अवेयरनेस दोनों को समझना है और उसकी अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। कार्ड्स एनर्जी पे काम करते हैं। आपकी एनर्जी जैसी है ना, आपकी भावना जैसी है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। क्या मतलब है? मेरी भावना जैसी है, मेरी एनर्जी वैसे काम करेंगी, मुझे वो चीज़ मिलेगी। तो आज से ही आपकी जो प्रैक्टिकल नीड हैं, कहीं नोट कर लीजिए, आपका भाग्य आज से ही बदलना शुरू हो गया। लेकिन सही रास्ते पर चलना पड़ेगा। भाग्य कुछ नहीं होता, डेस्टिनी कुछ नहीं होती जब तक हम उसे बनाते नहीं हैं। अपनी डेस्टिनी को बनाइए, अपने भाग्य में पॉजिटिविटी लाइए, और जो आप स्पिरिचुअल सोल हैं उस पर हमेशा बने रहिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नंबर अपडेट कर दिया गया है, उस नंबर पर फ़ोन करके आप अपॉइंटमेंट बुक करा कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।